हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास नंबर 4 है स्टूडेंट, है ना, कंप्यूटर क्लास का। अगर आप क्लास 3 नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको पड़ा हुआ है वीडियो। और यहाँ पे आपको हम आज क्लास 4 लेने वाले हैं कंप्यूटर का। अगर आप कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो डिटेल से सिखा रहे हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और आप जॉब ओरिएंटेड आपको बना देंगे स्टूडेंट, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पिछली क्लास में सबसे पहले आपको जो सिखाया तो उसको रिमाइंड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि फोल्डर बनाते कैसे हैं, फोल्डर का नाम को कैसे चेंज करते हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, फोल्डर को परमानेंटली कैसे डिलीट करते हैं। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखिए, चेकआउट करिए, उसमें बहुत सारा है ना, पूरा प्लेलिस्ट बना के रख दिया स्टूडेंट यहाँ पे। आज हम लोग उसके आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फोल्डर बनाना चेंज करना, ये सब ऑलरेडी पहले पिछले क्लास में हम ये सब चीजें को बता दिए थे, ये सब चीज को हम ऑलरेडी पहले से बता दिए। आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल जानेंगे, ज्यादातर हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर का क्या होता है, पार्ट्स होता है ना। यहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका मॉनिटर कहलाता है ना। यहाँ पे मॉनिटर, अगर लैपटॉप चला रहे हैं तो उसमें इनबिल्ड रहता है, बट अगर कंप्यूटर यूज करें तो मॉनिटर रहता है। ये आपका स्कैनर हो गया, ये क्या है, स्कैनर हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी। और ये पूरे सीपीयू बॉक्स कहलाता है। कुछ लोग इसे कैबिनेट भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे सीपीयू भी बोलते हैं, लेकिन अगर जो सीपीयू बोलते हैं ना वो गलत है, क्योंकि सीपीयू बहुत छोटा होता है, मैं आगे समझाऊंगा। तो इसे आप कैबिनेट बोल सकते हैं या सीपीयू बॉक्स बोल सकते हैं। ये बेसिक है। ये यहाँ पे यूपीएस कहलाता है। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, अगर पावर कट जाता, मतलब लाइन कट जाता, तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वेकअप देता है, कंप्यूटर चलता रहता है, एक इन्वर्टर का काम करता है। और ये आपका क्या है, कीबोर्ड है ना, कुंजी पटल हिंदी में बोलते हैं, है ना। और ये आपका पेन ड्राइव है, क्या है, पेन ड्राइव। ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपका क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आपका है स्पीकर, जिसको हम है ना साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है स्टूडेंट, माउस है। माउस में काम क्या होता है ना, पॉइंटिंग इधर से उधर करना। और ये आपका क्या है, प्रिंटर है। एक कंप्यूटर का सबसे निजी हार्डवेयर है स्टूडेंट, जो इतना होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, कंप्यूटर में दो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान से समझिएगा, पहला पार्ट का नाम क्या है, हार्डवेयर में पहला कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर चलाना है तो दोनों का रहना इंपॉर्टेंस होता है। तो हार्डवेयर क्या बोलते हैं, हार्डवेयर किसको बोलते हैं, लिखा हो यहाँ पे, एनी मैकेनिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। विच यू कैन सी, टच एंड फील। कंप्यूटर के जिस पार्ट को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसे पार्ट क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। जिसको आप छू दिए, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में माउस को छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, अच्छा कीबोर्ड को छू सकते हैं ना, ये हार्डवेयर का है। जिसको कंप्यूटर के वह पार्ट जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। माउस हो गया, यहाँ पे माउस को छू सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सीपीयू बॉक्स को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, मदरबोर्ड को भी छू सकते हैं, है ना, प्रोसेसर को भी छू सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी छू सकते हैं, रैम को भी छू सकते हैं। ये सारे पार्ट क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। जिस पार्ट को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो पार्ट क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। गुस्सा लगेगा तो पटक भी सकते हैं, वो पार्ट क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में जो सॉफ्ट बोलते हैं ना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, लिखा हो यहाँ पे, ऑल प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम क्या होता है, जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं तो बोलते हैं ना प्रोग्राम बोलते हैं, तो उसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से सेट होकर मिलकर बनता है उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम को ही क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे समझिए, क्या होता है, फोटोशॉप एक प्रोग्राम है या फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है।
टैली एक प्रोग्राम है या टैली एक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम को ही क्या बोला जा रहा है, सॉफ्टवेयर बोला जा रहा है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे ना। अब यहाँ पे फोटोशॉप, टैली, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, मतलब जितना भी आप प्ले स्टोर में देखते हैं, जितना भी फोन में देखते हैं, वो सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अलग अलग काम को करने के अलग अलग सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, इसलिए इतना सारा सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक एक ही वर्क होता है स्टूडेंट, है ना, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क भी आज के डेट में करता है, लेकिन सारा काम को एक ही सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता है। लिखा हुआ सॉफ्टवेयर इज अ वे विच हेल्प्स अस टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड हेल्प्स अस टू सॉल्व आवर पार्टिकुलर प्रॉब्लम। पार्टिकुलर मतलब समझे, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम। जैसे ईमेल नाम का सॉफ्टवेयर क्या करता है, ईमेल भेजने या ईमेल को रिसीव करने का काम करता है। एमएस ऑफिस ऑफिशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एडिटिंग का काम, अगर वीडियो एडिटिंग है तो प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर सॉल्व करता है। उस तरीके से फोटो एडिटिंग है तो फोटोशॉप का जरूरत पड़ता है, यानी तो लाइट रूम का जरूरत पड़ता है। तो एवरी सॉफ्टवेयर डू द स्पेशल टास्क, प्रत्येक सॉफ्टवेयर का एक स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज एक्सपी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब क्या एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, वर्डपैड, फोटोशॉप, इंटरनेट, फेसबुक, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। हम क्या समझाएं आप लोग को, कंप्यूटर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जिस पार्ट को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएगा। और जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हैं वो आपको इंस्टॉल्ड हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा स्टूडेंट। क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम कंप्यूटर को, लैपटॉप के ऑन करना तो सीखे, अगर कंप्यूटर को ऑन करना है तो देखिए कंप्यूटर ऐसा आपके घर में रखा हुआ रहता है ना यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना रहता है, तो सबसे पहले देखिए बच्चे यहाँ पे 1 नंबर पे लिख भी रखे हैं स्टेप 1 में। सबसे पहले स्विच को आप ऑन करते हैं। अब अगर आपके पास यूपीएस है तो यहां से यूपीएस को ऑन करते हैं, सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू में बटन पे, आजकल सीपीयू छोटा भी आने लगा स्टूडेंट। सीपीयू में बटन को जब प्रेस करेंगे तो ये मॉनिटर में यहाँ पे पावर बटन रहता है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऐसे बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं तो आपको ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको पहला प्रोसेस ये किए, दूसरा प्रोसेस यूपीएस से किए, तीसरा प्रोसेस सीपीयू से किए, और चौथा यहां से। अब ये प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर ऑन खुद बाय खुद आपका हो जाएगा। और जो वेलकम स्क्रीन दिखेगा उसी को क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो आपका फर्स्ट स्क्रीन दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। जैसे इट मींस ए वाला स्क्रीन, जैसे कंप्यूटर ऑन होगा तो ये स्क्रीन दिखने लगेगा, तो यही स्क्रीन आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे यह स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाएगा। और डेस्कटॉप पे जितने भी हाईलाइटेड है वो सब आइकन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइकन्स, ICONS, क्या कहलाएगा, आइकन्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे तो हम लोग समझ में आ गया कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम का चीज है। आज हम लोग अब लैब वर्क सीखेंगे कि अगर कोई फोल्डर, पिछले क्लास में सीखे थे फोल्डर बनाना, नाम को चेंज करना, डिलीट करना, रिस्टोर करना, अगर आप आगे सीखते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। सबसे पहले अगर कोई फोल्डर में, ये ऑलरेडी सिखा चुके थे हम कि हाउ टू डिलीट परमानेंटली फोल्डर एंड फाइल। अगर कोई भी चीज के फोल्डर या फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो आप उसे शिफ्ट के साथ डिलीट करिए, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, विदाउट रिसाइकल बिन में गए हो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू स्टोर वॉलपेपर इन आउन फोल्डर, मतलब अपना फोल्डर में कोई वॉलपेपर स्टोर करते हैं, हम समझाते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। यहां पे समझना है। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलेंगे। फोल्डर कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, है ना, यहाँ पे एक मिनट, राइट क्लिक करते हैं, एक मिनट, राइट क्लिक करते हैं स्टूडेंट, न्यू में जाते हैं और फोल्डर में क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस नाम से बना लेते हैं, DFA नाम से। ये देखिए फोल्डर बन गया, इसको हम उठा के कह रहे हैं। अब ये फोल्डर क्या है स्टूडेंट, इम्प्टी है। इम्प्टी बोले तो खाली है। इसमें हम चाहते हैं कोई सॉन्ग्स रखना है या वीडियो रखना है या वॉलपेपर रखना है, तो हम कैसे रख सकते हैं, या कोई है ना डेटा रखना है, कुछ भी। तो ये फोल्डर इम्प्टी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिस पीसी को खोलेंगे। मैं जूम करके दिखा देता हूं, ये आपका क्या है, दिस पीसी। इस पर डबल क्लिक, डबल क्लिक से हम बताए थे कोई भी चीजें ओपन होता है, डबल क्लिक करेंगे। अब ये कंप्यूटर का कौन सा ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है। ये कौन सा ड्राइव है स्टूडेंट, हार्ड ड्राइव है। इसमें हम डबल क्लिक कर देंगे, खुल जाएगा यहाँ पर डी में।
अब यहाँ से बहुत सारा फोटोज है यहाँ पे, तो यहाँ से फोटोज वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। ये सब फोटो, जैसे ये जो बच्चे लोग का फोटो है, ये हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे डालना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, मतलब अपना फोल्डर में रखना चाहते हैं। तो जिस फोटो को ले जाकर रखना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करें। राइट क्लिक, पता है ना, राइट वाला बटन, माउस से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे यहाँ पे। अब ये जब कॉपी करेंगे तो ये कॉपी फोटो हो जाएगा। यहाँ से माइनस वाला बटन मिनिमाइज बटन कहलाता है, मिनिमाइज कर दिए और इस फोल्डर में जाइए, क्योंकि आप डेस्कटॉप में फोल्डर बनाए तो हम डेस्कटॉप में पहुंच चुके हैं। इस पर डबल क्लिक करिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर वो खुल जाएगा और कहीं भी व्हाइट एरिया में राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या शॉर्टकट की कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये चीजें आ जाएगा। लेकिन आएगा तो आपको इस प्रकार दिखेगा, ये दिखेगा ही नहीं फोटो। तो क्या करेंगे सर, तो ब्लैंक एरिया में कहीं भी राइट क्लिक, व्यू में जाके लार्ज आइकन्स ऐसा दिखाएगा, और थोड़ा और भी एक्स्ट्रा लार्ज करिएगा तो और बड़ा दिखाएगा। आप ये काम यहां से भी कर सकते थे, है ना, यहाँ पे, यहाँ से व्यू में यहां से भी कर सकते थे, है ना, ये चीज ऑप्शन राइट क्लिक करके भी यहां से कर सकते थे व्यू में, और फिर यहां से भी कर सकते थे, ये चीज यूज कर सकते थे। तो आपने क्या सीखा, फिर से एक बार समझिए। हम क्या चाहते हैं, इस फोल्डर में हम अपना इमेज डालना चाहते हैं। तो मेरा इमेज यहाँ पे दिस पीसी में जाना है और हमको डी में जाना है, लिखा न्यू वॉल्यूम डी, ये हार्ड डिस्क का है। और यहां से आपको जहां फोटो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके खोलेंगे। हम चाहते हैं ये वाला फोटो को अपना फोल्डर में रखना है, तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से कॉपी क्लिक कर दें। हो सके आपके कंप्यूटर में शो मोर ऑप्शन में जाने के बाद, है ना, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आए, क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग रहता है। यहाँ से कॉपी कर दिए, उसके बाद मिनिमाइज करेंगे, अपना फोल्डर को खोल लेंगे डबल क्लिक से और राइट क्लिक करेंगे व्हाइट एरिया में और पेस्ट कर देंगे, तो वो चीजें आ जाएगा। लेकिन देख रहे हो एक बार में एक ही कॉपी होकर पेस्ट हो रहा है, बट हम चाहते हैं 5 लाना है, 10 लाना है, 15 लाना है, एक बार में लाना है, ठीक है ना। अगर हम 10 लाएंगे तो एक तो काफी टाइम लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, अपना मिनिमाइज वाला चीजें खोलेंगे। हम चाहते हैं कि देखो यहाँ पे सारे एक साथ ले जाकर अपना फोल्डर में डाल दें। तो एक तो तरीका है सारे एक साथ ले जाना। दूसरा क्या तरीका है कि आप चाहते हैं कि मान ली मेरे फोल्डर में 10 गो फोटो है या 50 गो फोटो है, इसमें से 4 गो छाट के ले जाना है, लेकिन हमको 1 बाय 1 नहीं ले जाना पड़े। तो क्या करेंगे, कंट्रोल, ये उंगली से कंट्रोल दबा के रखेंगे और क्लिक करेंगे। जो क्लिक करिएगा वो ब्लू कलर हो जाए। 1 2 3 4 और एक कॉपी का फोटो लेते हैं 5। यहां पे दिखा रहा है कि 5 आइटम क्या हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना स्टूडेंट, पांचों को सेलेक्ट हो गया, कोई एक सेलेक्टेड पे राइट क्लिक करेंगे और यहां से क्या करेंगे, कॉपी। तो ये क्या हुआ पता है, पांचों आइटम कॉपी हो गया। उसके बाद कंट्रोल को छोड़ देना है कॉपी होने के बाद। उसके बाद क्या करना है, ये माइनस वाला बटन से मिनिमाइज करना है ना, और क्या है इसके अंदर डालना है ना, ये डीएफए को डबल क्लिक करेंगे और व्हाइट एरिया में राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये देखिए जितना भी फोटो था पांचों एक बार में कॉपी हुआ और यहाँ पे पेस्ट होकर आ गया। एक बार और रिपीट करवाएंगे, ध्यान समझिए। पहले हम दिस पीसी में गए, डी ड्राइव में गए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, कोई फोटो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारा फोटो है, यहाँ पे कोई भी फोटो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पर्सनल डेटा है, RW, यहाँ से कोई भी यही वाला फोटो ले लेते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल होल्ड में रख के जो फोटो लेना है ये देखिए ले लेते हैं, ठीक है। और कोई एक सेलेक्टेड आइटम पे राइट क्लिक करके कॉपी, या कीबोर्ड से हम देखिए अभी कीबोर्ड से कंट्रोल C कर रहे हैं और उसमें क्लोज कर देंगे, अपना फोल्डर को खोलेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, देखिए आपका आ जाए। अच्छा ये बोल क्या रहा है सर, कि देखिए जो नाम से पहले फोल्डर फाइल था ऑलरेडी, ये फाइल ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए बोला है कि आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं उसी फाइल को। हम बोले यस रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वही चीज क्या हो गया, रिप्लेस, मतलब उस नया वाला उसमें बदल गया। तो आपने क्या सीखा, कॉपी करके पेस्ट करना। अगर ध्यान से समझिए, एक चीज और बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा चीज है कि अगर हम दिस पीसी में गए, डी ड्राइव में गए, कोई भी है ना ड्राइव में, ठीक है, या है ना, अब यहाँ पे जितना भी फोल्डर 50 गो फोटो है तो 50 गो एक करके सर कंट्रोल होल्ड में रख के करना पड़ेगा, नहीं। अगर एक फोल्डर में जितना फोटो है वो सभी को लेना है तो दो तरीका कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए और फोल्डर को कॉपी कर लीजिए, ठीक। लेकिन आप चाहते हैं फोल्डर नहीं कॉपी करना है,
तो आप कंट्रोल ए से कीबोर्ड से ऑल सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, कहीं भी कर्सर रख लीजिए बस बीच में, और कंट्रोल ए करिएगा तो ऑल सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट ऑल बोलिए या ऑल सेलेक्ट बोलिए, दोनों सेम चीज, और देन कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, तो ऑल बोल सकते हैं, सिलेक्टेड आइटम आर कॉपीड, मतलब ये कॉपी हो चुका है। अब यहां से मिनिमाइज करिए या क्लोज करिए। मिनिमाइज करिएगा तो वो चीजें टास्क बार में यहां पे आ जाता है, क्लोज करिएगा तो वो क्लोज हो जाता है। अब इसको खोलेंगे और यहां पे जाके डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट, ये देखिए आ गया। ये इसलिए नहीं आ रहा कि ऑलरेडी वो फोटो था, यहाँ पे स्किप ब्लैंक कर देंगे तो ये देखो जो हट गया। बात समझ में आ रहा है? तो वो जितना भी फोल्डर में फोटो था एक साथ एक बार में यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हम लोग क्या सीखे कि फोल्डर में कैसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ टू स्टोर, है ना, फोटो वॉलपेपर इन ऑन फोल्डर, मतलब अपना फोल्डर में कैसे स्टोर करना, कॉपी करके पेस्ट, जहां से लेना वहां से कॉपी, जहां रखना वहां पे जाके पेस्ट करना, कलिक, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू मूव डेटा वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। समझिएगा, अगर हम यहां पे फोटो जाए और हम चाहते जितना भी आदमी का फोटो नहीं है, जैसे ये कॉपी का फोटो, ये कॉपी का फोटो, ये दूसरा फोल्डर में रखना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, दूसरा फोल्डर में रखना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करिएगा, न्यू में जाते हैं और किस में क्लिक करेंगे आप, फोल्डर में क्लिक करेंगे। यहां पे क्या रखा है ना, कोई भी नाम से बना लेते हैं, ADCA, ये देखिए। अब इसमें क्या चाहते हैं कि इस फोल्डर में जो जो नहीं चाहिए, जैसे हमको कॉपी वाला इमेज नहीं चाहिए और उसको उसमें उठा के रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल को होल्ड में रखे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल होल्ड में रखे हुए रहेंगे। अब जितना भी है बाहर वाला फोटो को सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर कॉपी करते हैं तो क्या दिक्कत होगा, यहाँ भी रहेगा, जहां पेस्ट करेंगे वहां भी चलाएगा, लेकिन बोला क्या, मूव करना है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, तो यहां से कॉपी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे। कट से देखो अनहाइलाइटेड में बदल जाएगा, इसको क्लोज करिए। अब इसमें ADCA वाला जाम के जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो वो चीजें यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा बड़ा करके देखना है तो राइट क्लिक करिए, ब्लैंक एरिया में व्यू में जाइए, एक्स्ट्रा लार्ज कर दिए, देखिए आ गया। लेकिन वो चीजें वहां पे DFA वाला फोल्डर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने क्या किया, कट करके वहां पेस्ट किया। कट से जहां से कट करेंगे वहां से हट जाता है, और जहां पेस्ट करेंगे जिस फोल्डर में वहां पे चला जाता है। यही प्रोसेस पेन ड्राइव में रहने का भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हाउ टू हाइड ऑल आइकन फ्रॉम द डेस्कटॉप। बोल रहा है जितनी भी डेस्कटॉप पे आइकन्स है ना, उसको सभी को हाइड करना। हम समझाते हैं आप लोग को। ये सारा जितने भी फोल्डर आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर का आइकन्स जो दिख रहा है, ये सारे आइकन्स कहलाते हैं। बोल रहा है कि सारे आइकन्स को अगर हाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पे डेस्कटॉप पे कहीं भी, उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा व्यू नाम का। कहां जाना है, व्यू, और व्यू में जाने के बाद यहां पे सबसे नीचे शो डेस्कटॉप आइकन्स मिलेगा। हो सके आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे तो हो सके सेकंड नंबर पे भी मिले, लेकिन यही लिखा हुआ होना चाहिए, शो डेस्कटॉप आइकन्स। इसको टिक को अनटिक कर दो, ये देखो हट जाएगा। मतलब क्या सीखे कि अगर डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स है उससे आप हाइड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, सो डेस्कटॉप आइकन्स पे फिर से क्लिक कर देंगे तो वापस आपका आ जाएगा। एक बार और हाइड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, है ना, उसके बाद आपको कहां जाते हैं, यहां पे आपको व्यू में जाते हैं, सो डेस्कटॉप आइकन्स, ये देखिए हाइड हो गया। फिर वापस लाना है, राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाके सो डेस्कटॉप आइकन, वापस आ गया। तो आपने क्या सीखा कि कैसे फोल्डर को हाइड करते हैं और कैसे वापस लाते हैं हाइड किया हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है उसको समझते हैं। हाउ टू शो ऑल हिडन आइकन फ्रॉम द डेस्कटॉप। बोले वो तो भी कर दिया, हिडन आइटम को हम क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा स्टूडेंट, समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज और आप लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई भी आइकन्स को हम हाइड करना सीख के वापस लाना सीख गए। जैसे ये आइकन्स है, ये थोड़ा छोटा छोटा दिखाना है तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, यहां भी ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, क्या क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं। एक है स्टूडेंट लार्ज, और दूसरा होता है मीडियम, और तीसरा होता है स्मॉल। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, व्यू में जाते हैं और स्मॉल मीडियम कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर हम व्यू में जाके लार्ज कर दें तो ये बड़ा बड़ा हो जाएगा। बस समझ पा रहे हैं यहाँ पे ना। तो ये आइकन्स का साइज को बढ़ाने के लिए दिया हुआ। तो ब्लैंक एरिया में कहीं भी राइट क्लिक करिए,
व्यू में जाइए और यहाँ पे क्या करेंगे, लो आइकन्स रेंज में सिलेक्ट कर देंगे, वो कम से कम में दे देगा। आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे। अगर समझ पाए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और इस तरीके से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं हमेशा रेगुलर अपडेट कंटेंट देता रहूं और आप लोग को नॉलेजेबल बनाता रहूं। और ये जॉब ओरिएंटेड सीरीज चल रहा है, जरूर ज्वाइन करिए, दूसरे से भी ज्वाइन करवाइए स्टूडेंट ताकि मोटिवेशन बना हो रहे। थैंक यू।